नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको सुना रहे हैं राधा अष्टमी की कथा, राधा जन्म की कथा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के जन्म और लीलाओं के बारे में हमने पढ़ा भी है और सुना भी है, परंतु राधा जी के जन्म और लीलाओं के बारे में शास्त्र और वेदों में अधिक विवेचन नहीं है। तो आइए आज के दिन हम सुनते हैं राधा रानी के जन्म की कहानी। इक्ष्वाकु नाम के एक राजा थे। इक्ष्वाकु बहुत बड़े महापुरुष थे। उनके बेटे का नाम नृग था। नृग के द्वारा एक गाय को दान करने में चूक हो गई, तो श्राप देकर के उनको गिरगिट बना दिया गया। कृष्ण अवतार में जब द्वारिका में श्री कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न दोस्तों के साथ खेलते खेलते एक कुएं के पास गए, तो उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा गिरगिट कुएं में पड़ा था। प्रद्युम्न के साथ सभी बच्चों ने प्रयत्न किया कि इस गिरगिट को कुएं से निकाल दे। वह कुएं में तड़प रहा था, लेकिन नहीं निकाल पाए। तो घर आकर के अपने पिता श्री कृष्ण से कहा। श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हाँ हाँ, मैं जानता हूँ वह कौन है। यह कहते हुए श्री कृष्ण कुएं के पास गए और अपने बाएं हाथ को लंबा करते करते गिरगिट को पकड़कर बाहर कर दिया। वही राजा नर्क देवता की शक्ल में हो गए और दिव्य लोक को चले गए थे। उन्हीं राजा नृग के बेटे का नाम था सुचंद्र, जो कि सिद्ध महापुरुष और अच्छे राजा थे। आर्जमाली नाम के पितृलोक के एक पितर थे। उनके 3 मानसी कन्याएं थीं, अर्थात मन से पैदा हुई। एक का नाम था कलावती, दूसरी का नाम था मेनका और तीसरी कन्या का नाम था रत्नमाला। ये तीनों मानसी पुत्रियां थीं। कलावती का विवाह सुचंद्र के साथ हो गया। रत्नमाला का विवाह विधेयराज जनक के साथ हो गया और मेनका का विवाह हिमालय के साथ हो गया। रत्नमाला से जानकी प्रकट हुई। मेनका की पुत्री पार्वती हैं। सुचंद्र और कलावती ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए तप करने गए और 12 वर्ष तक ब्रह्मा जी की आराधना कर कठोर तप किया। तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वरदान दिया कि द्वापर युग में तुम दोनों वृषभानु और कीर्ति के रूप में जन्म लोगे और तुम्हारे यहाँ राधा का अवतार होगा। वरदान देकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। सुचंद्र और कलावती दिव्य लोक को चले गए। द्वापर युग में राजा सूरभानु के घर में सुचंद्र का जन्म हुआ, जिसका नाम वृषभानु रखा गया। एक मुनि भल नंदन हुए, जिन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया, तो उनके यज्ञ कुंड से कलावती प्रकट हुई, जिसका नाम कीर्ति रखा गया। कीर्ति जब बड़ी हुई तो उसका विवाह वृषभानु के साथ हुआ। इन दोनों की पुत्री के रूप में राधा जी प्रकट हुई, अर्थात राधा जी अपने माँ के गर्भ से नहीं हुई है, अपितु राधा माँ के हृदय में बैठी थी और उनका जन्म प्रकट रूप में हुआ है। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ से पैदा नहीं हुए और प्रकट हुए थे, उनका आविर्भाव हुआ था, उसी प्रकार से राधा रानी का आविर्भाव हुआ है। उनके जन्म के समय तीनों देवियों और तीनों देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने आरती उतारी थी। तो आइए हम भी उसी राधा रानी की उनके जन्म दिवस पर आरती उतारते हैं। बोलो श्री राधा रानी की जय। आरती भानु दुलारी की
केसरी बरसाने वारी के, विराजे सिंहासन श्यामा, दिव्य श्री वृंदावन धामा, डुरावे चंवर सुघर बामा, पलोटे पग पूरन कामा, लली पग अंक चापिनी शंख, श्याम जनु रंग, पाय निधि पारस प्यारी की, आरती भानु दुलारी की, आरती भानु दुलारी की, केसरी बरसाने वारी की, गोर सिर कनक मुकट राजे, चंद्रिका चारु छवि छाजे, कुटिल कुंतल अलि भल ब्राजे, लखत जहि सिखी कलप लाजे, मांग सिंदूर मोतियन पूर, सजीवन मूर, ब्रह्मा गोवर्धन धारी की, केसरी बरसाने वारी की, आरती भानु दुलारी की, केसरी बरसाने वारी की। श्रवण बिच कर्ण फूल झलके, नासिका बिच बेसर हलके, नयन बिच प्रेम सुधा झलके, बंधु बल के लखी लखी ललके, चपल नथ चमक दसन दुति दमक, सुमुखी मुख रमक, मधुर मुस्कन सुकुमारी की, केसरी बरसाने वारी की, आरती भानु दुलारी की, केसरी बरसाने वारी की। मोतियन लर उरि मणिमाला, चिबुक झलकत इक तिल काला, शंभु सुख दे संग करताला, लली गुण गावती ब्रज बाला, कबहु मुख मुरनि कबहु दृग दुरनि, कबहु दृग जुरनि, कबहु सुधि घुरनि बिहारी की, केसरी बरसाने वारी की, आरती भानु दुलारी की, केसरी बरसाने वारी की। किनारिन जरन नील सारी, कंचुकी कुमकुम रंगवारी, चूरी कर कंकन मनहारी, छीन कटि किंकिन छवि न्यारी, पायल निपगन मिहावरी लगन, बिछुवन नगन, कृपालु सुकीर्ति कुमारी की, केसरी बरसाने वारी की, आरती भानु दुलारी की, केसरी बरसाने वारी की। बोले बरसाने वाली लाडली की जय, राधा रानी की जय। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।